मैंने हमेशा हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी से ये सीखा है कि प्रदेश के विकास के लिए केंद्र का वरदस्त होना बहुत आवश्यक है। हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास करवाने का प्रयास किया। कुछ ही समय पहले 8 जनवरी को मैं दिल्ली गया था बतौर लोक निर्माण मंत्री, और जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मैंने उनसे मुलाकात करी थी। हमने उनसे निवेदन किया था कि हिमाचल प्रदेश के लिए जो हमारा दुर्गम क्षेत्र है, खास करके उनके सड़कों के निर्माण के लिए हमें जो सैंक्शंस है, जो हमने यहाँ से डीपीआरस बनाकर भेजी है, उसको समय पर जो है वो रिलीज़ किया जाए, जिसमें कुल मिलाकर जैसे मैंने पहले भी जानकारी दी है कि 1538 किलोमीटर सड़कें प्रदेश के अंदर जिसकी हमने डीपीआरस बनाकर भेजी है, और कुल मिलाकर 294 सड़कें प्रदेश के अंदर ये हैं, जिसकी कुल राशि 2,247 करोड़ रुपए, करीबन 3,000 करोड़ रुपए की ये राशि है। 2,300 करोड़ रुपए की राशि है। और मुझे आज ये कहते हुए खुशी हुई है कि आज सुबह ही मुझे उनके कार्यालय से फ़ोन आया और ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो है 31 जनवरी को ये राशि हिमाचल प्रदेश को स्वीकृत हो गई है। इससे जो हमारा चौथा चरण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो अब विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। वैसे तो हमने इसकी सारी औपचारिकताएं पहले ही पूरी कर ली थी प्रदेश के अंदर, क्योंकि हम जो है इन एंटीसिपेशन काम करने में विश्वास रखते हैं। जो कार्य आज से 2 महीने बाद होना है, उसके लिए भी पहले से ही तैयारियां करनी शुरू की जाती है। तो आज मुझे खुशी है, मैंने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी इसके ऊपर चर्चा करी, और अगले 1-2 दिन के अंदर मैं इसकी विस्तृत बैठक सभी अधिकारियों के साथ, चीफ इंजीनियर्स के साथ, एक्सीएंस के साथ करूंगा, और इसको समय पर हर क्षेत्र में जो हमारी ये सड़कें हैं, खास करके अगर मैं इसका जिक्र करूं तो जो है बिलासपुर में जो है करीबन 29 करोड़ रुपए, चंबा के लिए करीबन 55 करोड़ रुपए, हमीरपुर के लिए 10 करोड़ रुपए, कांगड़ा के लिए जो है 50 करोड़ रुपए, किन्नौर के लिए 90 करोड़ रुपए, कुल्लू के लिए 55 करोड़ रुपए, और लाहौल स्पीति के लिए 6,000 करोड़ रुपए, और 600 करोड़ रुपए, मंडी के लिए 120 करोड़ रुपए, शिमला के लिए 66 करोड़ रुपए, और सिरमौर के लिए 80 करोड़ रुपए, सोलन के लिए करीबन 120, और ऊना के लिए करीबन 80 करोड़ रुपए की ये कुल स्वीकृति जो है प्रदेश को मिली है। और मैंने पिछले कल राज्यपाल जी से भी मुलाकात करी, क्योंकि मैं हमेशा जो भी बात कहता हूँ मैं आंकड़ों पे विश्वास करता हूँ, आंकड़ों पे बात करने में विश्वास रखता हूँ। पिछले कल की जो हमने जानकारी दी थी कि हमने हमारे दोनों विभागों में मिलाकर हम समय समय पर जो है केंद्र से जो प्रदेश के लिए पैसा लाने का हमने प्रयास किया, वो पिछले कल का आंकड़ा था 5,400 करोड़ रुपए, जिसमें अब ये 2300 करोड़ की और उसमें वृद्धि हो गई है। तो ये हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि प्रदेश को हमने आगे लेकर जाना है। प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करवाना हमारी प्राथमिकता है। खास करके जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, उसमें समय के ऊपर कार्य शुरू हो, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक आपदा थी जो हमारी बरसातों के समय थी, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान प्रदेश को हमको देखने को मिला, हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मैं अभी की जो बात है, हालांकि ये चीज़ें मीडिया में बहुत ज़्यादा आ नहीं रही है, बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मगर ये समय भी आपदा का समय है प्रदेश के अंदर। जिस तरीके से बरसात नहीं हो रही है, जिस तरीके से बेमौसमी बारिश भी जो पहले हो जाती थी वो भी नहीं हो रही है,
जो है आपका पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ नहीं पड़ रही है, ये भी मैं समझता हूँ एक किस्म से एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हमारे बागवानों की आर्थिकी खास करके पहाड़ी इलाकों में सेब के ऊपर टिकी हुई है। अगर इस समय में चिलिंग पीरियड नहीं होगा, जो रिक्विजिट टेम्परेचर्स होने चाहिए, रिक्विजिट उसमें इस समय में अगर नमी हमारे जो है खेतों में और हमारे इसमें बगीचों में नहीं होगी तो उसका नुकसान आने वाले समय में होगा, क्योंकि उससे जो रिक्विजिट हमारा सेब का साइज़ है, कलर जो है कलर फॉर्मेशन है, वो नहीं हो पाएगा। वैसे ही हमारे जो और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसका जो समय समय पर उसका जो पैदावार होना है उसमें भी ये इसका नुकसान हमको देखने को मिलेगा। हमारे जितने वाटर रिसोर्सेज है आस्ते आस्ते वो सूखने शुरू हो गए हैं। तो मैं ये इस बात आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम एक चिंतित प्रदेशवासी होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि हम केवल आपदा की बात तब करते हैं जब आपदा सिर के ऊपर आ जाती है, मगर मैं तो ये कहूँगा कि ये भी एक किस्म से एक आपदा है और इससे हमको कैसे निपटना है आने वाले समय में, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये बहुत महत्वपूर्ण इशूज़ है और इसके लिए भी हमें मंथन करने की आवश्यकता है। आज का तो वैसे जो मुख्य उद्देश्य आज के प्रेस वार्ता का है, वो जो ये हमको सैंक्शन मिली है वो है उससे हम कार्य करेंगे और ये बजट का एलोकेशन सही रूप से डिपार्टमेंट के माध्यम से हर डिवीज़न के अंदर हो। मैंने पहले भी वो चीज़ें उठाई है, मैं उनके ऊपर अब गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर मैं इस चीज़ को हम इंश्योर करेंगे कि एक एक पैसा जो है वो प्रदेश के हित में लगे, हर क्षेत्र के लोगों के हित में लगे, समय पर उसका कार्य पूरा हो, उसका लाभ प्रदेश के लोगों को मिले। ये हमारी वचनबद्धता प्रदेश के लोगों के प्रति है और उसको हम निश्चित तौर से पूरा करने का प्रयास करेंगे, चाहे उसमें ब्रिजेस का निर्माण है, चाहे उसमें कलवर्ट का निर्माण है, चाहे उसमें सड़कों के अपग्रेडेशन का बात है, मेटलिंग टायरिंग का बात है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जिनमें जो सड़कें बन चुकी है मगर उनका अब अपग्रेडेशन होना है, उसमें मेटलिंग टायरिंग होनी है। उसमें मैंने पहले भी एक जिक्र किया कि हमने एक नई टेक्नोलॉजी हम जो है CGMB टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं जिसमें कॉन्क्रीट बिटुमिनस मिक्स जो है उसको करके उसको हम प्रयोग कर रहे हैं। मैंने अभी अपने अधिकारियों को ये कहा है कि हम एक जो है अपनी ओर से PWD की ओर से एक रिक्विजिशन एक निवेदन PMJSY सेल में दिल्ली में करेंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय में करेंगे कि हम इस टेक्नोलॉजी को भी उन इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की डेंसिटी, पानी की मात्रा सड़कों के नीचे बहुत ज़्यादा है, सैचुरेशन पॉइंट्स है, या बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे धूप नहीं आती है, जो वहाँ पर हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि लॉन्गेटिविटी सड़क की बढ़े। कम से कम जब वो लगेगा तो उसके बाद 10 साल की वारंटी जो है वो इन कंपनी के माध्यम से मिलती है, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलती है और 24 घंटे में इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इन नई सड़कों में भी इसको हम जगह जगह पे जहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स है वहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो मैं आज यही आप लोगों को कहना चाहता था कि मुझे खुशी है कि सकारात्मक प्रयासों के हमेशा सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मैंने हमेशा हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों की प्रति जो हमारी जवाबदेही है, हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों के प्रति जो हमारी निष्ठा है, उसको हमने हमेशा सर्वश्रेष्ठ रखा है, उसको हमने हमेशा सर्वप्रिय रखा है और आज उसी का परिणाम है, आज प्रदेश के देवी देवताओं के आशीर्वाद का ये परिणाम है कि हमको अतिरिक्त 2300 करोड़ रुपए की ये सैंक्शन मिली है, जिसका हम आने वाले समय में वॉर फुटिंग के ऊपर कार्य किया जाएगा और प्रदेश के हर इलाके को विस्तृत रूप से जोड़ने का जो हमारा एक सपना है, हमारा एक लक्ष्य है, उस पर हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। ये मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश की हमारी प्रिय जनता को ये बात मैं कहना चाहता हूँ। केंद्र से मदद नहीं मिल रही है, मुख्यमंत्री भी बार बार कहते हैं। देखिए, ये तो जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, इसको जैसे मैंने विधानसभा में भी ये बात कही कि DPR बनाने पे बात है। मैंने निर्देश दिए अपने डिपार्टमेंट को, जितनी मैक्सिमम DPR बनाई जा सके बनाई जाए। ये तो अभी पहली सैंक्शन है, इस पे हम रुकने वाले नहीं हैं। हमने अभी और इसके अलावा अभी तो 1500 किलोमीटर की सैंक्शन आई है, मैंने 2300 और किलोमीटर बनाने के निर्देश डिपार्टमेंट को दिए हुए हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि जब हमारा डिपार्टमेंट जब DPR बनाएगा
आंकड़ों के साथ बनाएगा, पूरे जो ग्राउंड फैक्ट्स के साथ बनाएगा, तो केंद्र को वो मजबूरी देनी पड़ेगी। जब हम सबसे ज़्यादा डीपीआर यहाँ से भेज रहे हैं, मैक्सिमम डीपीआर यहाँ से हम भेज रहे हैं, वहाँ के जो अधिकारी है वो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हिमाचल के अधिकारी बारी बारी आकर हमारी डीपीआर्स के बारे में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है उसके बारे में वहाँ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको समय पर रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो परिणाम हमेशा सकारात्मक मिलते हैं। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि जहाँ तक हमारे विभाग है, हमने हमेशा ये कोशिश करी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डीपीआर यहाँ से बनाकर भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शंस हमको केंद्र से मिले। ये तो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है, मगर ये पैसा तब हमको मिलेगा जब हम यहाँ से अपनी कागज़ों को जो है वो पूरा करेंगे और समय समय पर उसका फॉलोअप केंद्र सरकार से करेंगे। तो इसीलिए मुझे इस कुर्सी के ऊपर बिठाया है, इसीलिए मैं इस कुर्सी के ऊपर हूँ कि हिमाचल के हितों को हम सर्वश्रेष्ठ रखें। और आज जैसा मैंने कहा कि उसके जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको मिले। अभी कुछ ही दिन बाद यूडी का भी हम जो हमारा शहरी विकास मंत्रालय है, मैं उसके अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। हमने उसमें भी अर्बन चैलेंज फंड है, उसके माध्यम से जो है कुछ प्रोजेक्ट्स करीबन 600 करोड़ रुपए के 600 करोड़ रुपए के यहाँ से भेजे हुए हैं, जिसमें हमारा शिमला में जो सब्जी मंडी है उसका रीडेवलपमेंट होना है। हमीरपुर के अंदर उसका जो है मेन आपका बस अड्डा है, बस अड्डा नहीं जो मेन मार्केट है उसका रीडेवलपमेंट होना है, तो वो भी हम सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के तहत हमने वो प्रोजेक्ट्स भेजे हुए हैं। तो उसकी भी हमें जल्द में जो हमारे शहरी विकास मंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, में उनसे भी जाके हम दिल्ली में मिलेंगे और वहाँ से भी हम पूरा सहयोग हिमाचल के लिए लाने का प्रयास करेंगे। वो भी करीबन 600 से 800 करोड़ के प्रोजेक्ट है, जिसमें नई टाउनशिप की भी हमने प्रपोजल्स भेजी है। कई घाट्स, हमारे जो रिवर घाट्स है ब्यास नदी पर, सतलुज नदी पर, उसके डेवलपमेंट के लिए हमने प्रोजेक्ट्स भेजे हैं। तो वो डीपीआर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा बनाई जा रही है, उसकी भी मैं अलग से बात करूंगा, मगर आज मुख्य रूप से लोक निर्माण विभाग की। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।